आज हम बात करने वाले डे 35, हाउ टू एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया कैसे किया जाए। सर आप तो बहुत कुछ सुनते रहे, सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी संभव है। कितने लोग रियली इंटरेस्टेड हैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के? और आज के सेशन में यही थ्योरी आपको बताया जाएगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। कितने लोगों को पता है, कितने लोग जानना चाहते हैं? यू कैन राइट डाउन इन द चैट। बहुत सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, जानने चाहते हैं, तो अब ध्यान से सुनो। सबकॉन्शियस माइंड का को एक्टिवेट करने का एक प्रोसेस है, एक एक्सरसाइज है। कंटिन्यूअसली बम्बार्ड इट with a clear cut statement of your definite major purpose। ध्यान दीजिए, जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा, दो हथौड़ा, तीन हथौड़ा, चार हथौड़ा वार 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 करते हुए बड़ा सा पत्थर को तोड़ा जा सकता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को अगर एक्टिवेट करना हो तो इसके लिए एक प्रोसेस है। continuously bombard it with a clear cut statement of your definite major purpose। और पहले दिन से ही हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। गोल स्टेटमेंट को दिन में 10 बार पढ़िए। मुझे करना क्या है, मुझे करना, सुबह दोपहर शाम जब भी मिले आराम 10 बार कम से कम आपको अपने गोल स्टेटमेंट को पढ़ना है। और यही इसका सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल चीज है। रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी चीज आप क्रिएट करते हैं इसी रिपीटिशन का परिणाम होता है, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। और इसकी बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी। सेकेंड इज हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। ध्यान रखिए, सिर्फ कह रहे हैं उससे नहीं होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को पढ़ता है। मान लीजिए कि कोई आपका जानने वाला है, उसको सिर्फ चाइनीज आता है, आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में उसको बात कर रहे हो, उसको चाइनीज आता है, वह आपकी बात को समझेगा या नहीं समझेगा? यस और नो? डेफिनेटली नो। क्यों? क्योंकि उसका लैंग्वेज नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज इमोशन होता है, फीलिंग होता है। एक एग्जांपल के द्वारा समझ, अगर मैं कहूं कि आपके बचपन का कोई एक ऐसी घटना बताइए जो अभी तक आपको याद है, तो आप सामान्यतः उन्हीं घटनाओं को याद रखते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। बचपन में मास्टर साहब ने कितनी छड़ी मारी शायद आपको याद होगा या नहीं याद होगा, लेकिन अगर किसी दोस्त ने, पीयर ने लोगों के बीच में इंसल्ट करके एक थप्पड़ भी मार दिया होगा या गाली दिया होगा तो अभी तक आप नहीं भूले होंगे। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? रोज आपको लोग बाजार में ठग लेते हैं, आपको झूठ बोल देते हैं, आपको याद नहीं रहता, लेकिन कोई अपना जब झूठ बोलता है, आपको धोखा देता है, तो पूरा जीवन आपका टूट जाता। आपने कहां कौन से पकवान खाए, किस होटल में क्या खाया, आपको याद नहीं रहता होगा, लेकिन किसी पार्टिकुलर फंक्शन में, किसी विशेष दावत में जहां आप इमोशनली अटैच थे, वो एक प्यार का दिया हुआ टॉफी भी आपको याद रहता है। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप कुछ भी डाल देते हैं, वह स्टोर रहता है, याद वही रहता है जो वह याद रखना चाहता है, और उसकी एक ही लैंग्वेज है, वो है फीलिंग एंड इमोशन। राइट डाउन FE इन द चैट बॉक्स, फीलिंग एंड इमोशन। सबकॉन्शियस में आपको कोई भी चीज डालना है तो फीलिंग के साथ डालिए, इमोशन के साथ डालिए। कौन है सबकॉन्शियस माइंड? ही इज कनेक्टेड विद द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, कनेक्टेड विद द सुपर पावर। आप उस तक अपना मैसेज तो रजिस्टर, एंड नो मैटर व्हाट। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, उस गरीब को सताए, गाली दिए, उसने उनको शाप दे दिया, उनका जीवन नष्ट हो। एक बहुत पॉपुलर चीज है, करपात्री जी महाराज, जब बहुत सारे संतों की हत्या करा दिया गया था इंडिया में, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने शाप दिया था, तूने संतों को गोली मरवाई है, तुम्हारा पूरा खानदान इसी से समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों ने, इतिहास गवाह है, मैं प्राचीन काल की बात नहीं करता, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यह कहानी मालूम होगी। कितने लोगों को मालूम है? करपात्री जी महाराज एक बार गोवध के अगेंस्ट दिल्ली में प्रदर्शन किए थे संतों के साथ, और बहुत सारे संतों को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गोली मरवा दिया, और उन्होंने शाप दिया था कि तुम्हारा भी अंत ऐसे ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जब आप बैड इमोशन में रहते हैं, शाप मत दीजिए, या किसी व्यक्ति को इतना दुखी मत कर दीजिए कि वह इमोशनली आपको शाप। इट्स क्रिएट इम्पैक्ट, और यह इम्पैक्ट रिलीजियस नहीं है। ध्यान रखिए, यह इंपैक्ट
कोई भ्रांत धारणाएं नहीं है, सिंपल इंपैक्ट है। इमोशन का लैंग्वेज ही आपका सबकॉन्शियस सुनता है। क्लियर टू एवरीवन? तो आपको अपने सबकॉन्शियस को कोई मैटर रजिस्टर कराना है, कनेक्ट इमोशन। अब आपको ध्यान होगा कि पहले चैप्टर्स में हमने बात किया, आपको गोल कार्ड पढ़ना है, तो गोल कार्ड को विथ इमोशन एंड फीलिंग क्रिएट करना है। नाउ नेक्स्ट, क्लियर ऑल नेगेटिव थिंकिंग, अप्लाइड फेथ। ध्यान रखिए, किसी भी तरह के नेगेटिव थिंकिंग हो उसको पहले क्लियर कर लीजिए अपने गोल के प्रति। लोग सफलता से डर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, हे भगवान काश मेरे पास कार होता। कौन सी कार? मर्सिडीज। और फिर क्या सोचते, इसमें पेट्रोल बड़ा महंगा लगता, ये तो 5 किलोमीटर ही जाता है 1 लीटर में, फिर एक ड्राइवर भी रखना पड़ेगा यार, फिर एक गैरेज भी रखना पड़ेगा, ये झंझट कौन पाले। अब फोटो तो लगा दिया मर्सिडीज का और बैकग्राउंड में चल रहा है इसका पेट्रोल कहां से आएगा। कहते भगवान खूब संपत्ति देना, और फिर बैकग्राउंड में आता है यार बहुत टैक्स लगेगा, फिर इसको मैनेज करने के लिए बड़ा झंझट में पड़ जाऊंगा। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही उसको मटियामेट करते हैं। क्यों? अपने निगेटिव थॉट्स के द्वारा। पहले सारे निगेटिव थॉट जो है उसको क्लियर कर लीजिए। देन हंचेस एंड गट फीलिंग। हंचेस एंड गट फीलिंग क्या है? वह चीजें जब प्राप्त हो जाएगी उसके बाद जो फील होगा, जो इमोशन आएगा, जो सेलिब्रेशन आएगा, उसको क्रिएट करना है, उसको विजुअलाइज करना। एंड विजुअलाइज विथ योर इनर वॉइस। आपके अंतर मन में वह आवाज क्रिएट होनी चाहिए, अपने दिल की सुनना चाहिए, इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आई एम गोइंग टू अचीव इट। और उसके लिए याद हो, आपको गोल कार्ड पे एक स्टेटमेंट बनाया हुआ, आपने उस पार्टिकुलर पोजीशन पे रख के यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, और उसी की प्रैक्टिस करें। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट I have whatever you have created. You are standing on that position, that day. 6 sense, 5 सेंस आपको एक्सपीरियंस देते और 6 सेंस आपको विजन देते। नाक, कान, आंख, मुंह, जो भी आप देखते हैं, जो चीजें घटती है वह, और लेकिन 6 सेंस जो है वो एक विजन देता है। ऑल विल बी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगर आपको एक्टिवेट करना है अपने सबकॉन्शियस, इफ यू वांट टू एक्टिवेट, देन यू हैव टू वर्क ऑल दिस पॉइंट्स। Continuous, bombard it with a clear-cut statement of your definite major purpose. Have a strong emotions, clear all negative thinking, hunches, gut feeling, inner voice, 6 sense, and all will be strongly activated. इसके लिए आवश्यक यह है कि the subconscious mind only understand the language of feeling and emotion. Feeling and emotion, जो भी आप क्रिएट करें उसके प्रति वो फीलिंग होनी चाहिए, वो भावना होनी। So plain unemotional thoughts and activity will fail to activate it. जब तक फीलिंग के साथ वह क्रिएशन नहीं होगा, वह सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचता। The price of ability to influence your subconscious mind is everlasting persistence in applying the principle described in the program. Everlasting persistence, इस चीजों को आपको बार बार करना, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग असफल होते हैं, क्योंकि उनके पास परसिस्टेंस नहीं होता। एक के दिन में आज ही भर्ती और कल चक्रवर्ती सोचने लग जाते, कितना दिन पर हूं। कितने लोगों ने अपना कार्ड रखना बंद कर दिया है, कार्ड बनाए और फिर साथ में रखना बंद कर दिए, 10 बार पढ़ना बंद कर दिया, अगेन स्टार्टेड। बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर सेक्रेट को सुनना बंद कर दिए, अगेन स्टार्ट। 90 डेज का सेशन है आपका, 90 डेज में यू कैन क्रिएट मिरेकल। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो यह जरूर प्राप्त कर लेंगे कि प्राप्त किया कैसे जाता है। इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आपको आने वाले सेशन में मिलने वाला है, लेकिन यह 3 चीज, फर्म गोल, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, क्रिएटिव फोर्स ऑफ द इंटायर यूनिवर्स, उस गोल को अचीव करने में वह यूनिवर्सल फोर्स आपको मदद करेगा। व्हेन यू हैव फेथ, और उस फेथ को अप्लाई कीजिए, अप्लाइड फेथ। यानी 3 इसके पिलर्स हैं। गोल का होना आवश्यक है, उस फोर्स का क्रिएट होना जो आपको कनेक्ट करेगा इंटायर यूनिवर्स से, और उसका मूल है अप्लाइड फेथ। आने वाले सेशन में हम लोग 6 तरह के भय के बारे में पढ़ेंगे। द 6th बेसिक फियर्स, जो आपके अंदर सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। जब तक वो फियर रिमूव नहीं होगा, आप इन चीजों को करने में आपको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, दैट इज नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन जेंटलमैन। यह आपके अंदर का भय है,
जो निकलना आवश्यक है। थैंक यू सो मच।